अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस सेक्टर के साथ। रूस ने फौरी तौर पर अपने मिग 35 तैयारों को अपग्रेड करके सीरीज प्रोडक्शन में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन की जंग में मिग 35 तैयारों की कामयाबी ने सूरत हाल को अब बदल कर रख दिया है। सर जंग के दौर में मिग तैयारों ने रूसी फजाइया को शानदार कामयाबियां दिलवाई थी, लेकिन सर जंग के खात्मे और सोवियत यूनियन के बाद सुखोई तैयारों को ज़्यादा पजीराई मिली, क्योंकि मिग कंपनी अपने कई ऑर्डर पूरे ना कर सकी थी और खुसूसन अपने फाजल पुर्जाजात की फरहमी में इंतहाई ताख़ीर के बायस मिग कंपनी को शदीद तरीन माली बहरान का सामना करना पड़ा। नए ऑर्डर ना मिले और पुराने ऑर्डर तो पूरे हो ही नहीं रहे थे, इसलिए मिग कंपनी बंद होने की स्टेज पर जा पहुंची थी। सिर्फ मिग 29 और मिग 31 तैयारों की वजह से पुर्जाजात की क्योंकि फराहमी हो रही थी, इस वजह से वो मिग कंपनी जो है वो चल रही थी। अदरवाइज तमाम प्रोजेक्ट्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे। इन दोनों तैयारों की भी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है और इसके अलावा तमाम जितने भी मिग सीरीज के तैयारे हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो बंद की जा चुकी है। मिग 35 तैयारों का ख्याल 80 की दहाई में के शुरू में आया था, जब अमरीकी F-16 तैयारों का तोड़ तलाश करने के लिए तैयारे डिज़ाइन किए जा रहे थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट मिग 29 की फ़रोख्त और कामयाबी के बायस कदर ताख़ीर का शिकार हुआ। बाद में इन तैयारों का जदीद मॉडल जो है वो मिग 29M के नाम से सामने आया, जिसे भारत को फ़रोख्त करने के लिए इसे मिग 35 का नाम दिया गया, क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया पहले ही मिग 29 तैयारे इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए मिग 29 को नई वर्जन देने और नया नाम देने के लिए उसको मिग 35 का नाम दिया गया। 2006 में भारतीय फ़ज़ाइया ने तैयारों की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगे और ऑफर्स मांगी पूरी दुनिया से। उसमें रूस ने भी मुकाबला किया और मिग 35 तैयारों को ऑफ़र किया, जिसे 2011 में भारतीय जो टेक्नीशियन थे या भारतीय जो माहिरीन थे, उन्होंने 2011 में इस तैयारे को रडार और इंजन की कम अहलियत के बायस मुस्तरद कर दिया था और उस ऑफ़र और उस कॉन्ट्रैक्ट में से मुकम्मल तौर पर बाहर ही कर दिया था। 2013 में रूसी फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए जो है वो एवेल्यूएशन शुरू की और ये जल्द ही मिग 35 तैयारे ने ये तमाम एवेल्यूएशन पास कर ली और ऐसे 36 तैयारों को ऑर्डर किया जाना था। लेकिन वक्ती तौर पर वो मसला भी खटाई में पड़ गया और फंड्स की कमी की वजह से इन तैयारों को रूसी फ़ज़ाइया का हिस्सा ना बनाया गया। हालांकि रूसी फ़ज़ाइया के बहुत सारे अफसरान मिग 35 को हासिल करने के हक में थे। उनके मुताबिक रूसी फ़ज़ाइया को पुराने तैयारों की जगह 176 मिग 35 तैयारे दे दिए जाएं तो रूसी फ़ज़ाइया की ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे ना बढ़ सका, क्योंकि फंड्स मुयसर नहीं थे। 2017 में मिग 35 को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया गया, लेकिन ये तैयारे फिर भी कोई ऑर्डर ना हासिल कर सके। रूस ने इन तैयारों को इंडिया को ऑफ़र किया, क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया 1964 से मिग तैयारों को इस्तेमाल कर रही है और अभी भी भारतीय फ़ज़ाइया और भारतीय नेवी मिग 29 तैयारे इस्तेमाल कर रही है। इसलिए कोशिश की गई कि भारतीय फ़ज़ाइया को मिग 35 तैयारे फ़रोख्त किए जाएँ, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी और भारतीय फ़ज़ाइया ने उसकी जगह सुखोई 30 MK1 तैयारों को जो है वो चूज़ कर लिया और वो उनकी फ़ज़ाइया का हिस्सा भी बन गए। सुखोई 30 को यूक्रेन की जंग में कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और काफ़ी बल्कि सख्त हालात का सामना करना पड़ा। इसी आजमाइश के लिए मिग 35 को मैदान में उतारा गया और मिग 35 के जो नताइज थे वो बड़े हैरान कुन थे, और बल्कि रूसी फ़ज़ाइया के लिए भी ये जो नताइज थे बड़े हैरान कुन थे कि मिग 35 तैयारों ने ज़मीन से मार करने वाले जो मिसाइल थे, और वो ये सारे अमरीकी मिसाइल हैं और बड़े जदीद मिसाइल हैं, उन मिसाइलों का बड़ी अच्छी तरह मुकाबला किया। अपने टारगेट्स पे जो है वो फायर बड़े अच्छे किए और उनका रिजल्ट जो था वो बड़ा अच्छा रहा, जिसके मुकाबले में मिग 35 तैयारों को जो है वो ज़्यादा पजीराई हासिल हो गई और सुखोई 30 तैयारों को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। इसी के साथ जब सुखोई 35 तैयारों को जो है वो मैदान में भेजा गया तो उन्होंने भी अमरीकी हथियारों का खूब डट कर मुकाबला किया और उनके रिजल्ट बड़े अच्छे निकले। इस सूरत हाल में रूसी फ़ज़ाइया ने जदीद सतह पर तैयारों को अपग्रेड करने की ठान ली और इसी वजह से रूस ने Su-75 की प्रोडक्शन को डिले करके अब मिग 35 तैयारों को हासिल करने का जो है वो इरादा किया है।
کیونکہ یہ ایک سستا اور ڈیوریبل جو ہے وہ راستہ ہے. اور ویسے بھی SU-75 جو ہے اس کو 5.5 جنریشن کا طیارہ کہا جاتا ہے، اور کافی حد تک جو ہے اس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے، اور اس پہ کثیر سرمایہ بھی چاہیے. امریکیوں نے بھی پہلے نئے پروجیکٹ شروع کیے تھے، اور اب امریکیوں نے بھی بہت سارے نئے پروجیکٹ جو ہیں سلو کر دیے ہیں تاکہ کاسٹ کٹنگ کی جا سکے، اور انہوں نے اب اپنے F-15 اور F-16 طیاروں کو جو ہے وہ جدید بنایا ہے. اب رشیا بھی اسی نہج پہ چلتے ہوئے اپنے MiG-35 طیاروں اور MiG-30 طیاروں، سخوئی 30 طیاروں کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر کے میدان میں لانے کے لیے تیاری کر رہا ہے.